जब कुछ भी समझ ना आए कि आज हम नाश्ते में, डिनर में या फिर लंच में क्या बनाएं, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक स्टाइल रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से बनकर ये तैयार हो जाती है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी रोटी और सब्जी दोनों का टेस्ट एक साथ आपको ये रेसिपी देगी। तो आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे, आगे वीडियो में आप सभी देखते रहेंगे तो आप ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स मैंने इसको क्या नाम दिया है मैं आपको आगे बताऊंगी, तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 3 कच्चे आलू। तो देखिए यहाँ पर 3 कच्चे आलू ले लिए हैं मैंने। इनको मैंने छील लिया है और फिर अच्छे से वॉश कर लिया है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। और अब देखिए हमें इसको यहाँ पर ग्रेट करना है। तो यहाँ पर एक ग्रेटर ले रही हूँ मैं। इस तरीके से इसकी मोटी वाली साइड से इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कच्चे आलू से बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है रेसिपी। आप इसको बॉयल आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे से बनाते हैं तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग आता है। तो आप एक बार इस रेसिपी से ये बना के ज़रूर देखिए नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सभी आलूओं को हमें इसी तरीके से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे लच्छे बनके हमारे आलू के तैयार हुए हैं। तो आलू हमने अच्छे से यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं। इसके बाद देखिए तुरंत हम इनको डाल देंगे पानी में। जैसे ही आपके आलू ग्रेट होते हैं तुरंत आप उनको पानी में डाल दें। इससे जो हमारे आलू होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पानी में डाल दिया और आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा स्टार्च इसमें से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें इनको 3 से 4 बार यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लेना है। ध्यान रहे आप अच्छे से इसको वॉश ज़रूर करें। तो मैं भी इसको 2 से 3 बार वॉश करूँगी। देखिए इसमें जितना भी स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से मैंने इसको 2-3 पानी से वॉश कर लिया था। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगा तो उसके बाद इस तरीके से इसको निचोड़ लेंगे। जितना आप निचोड़ पाएँ अच्छे से इसको निचोड़ लें। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको निचोड़ने के लिए, अगर हाथ से नहीं निचोड़ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सभी आलू के लच्छे इस तरीके से हाथ में लेकर बढ़िया से निचोड़ लेने हैं। सभी को मैंने यहाँ पर अच्छे से निचोड़ लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से 1 कटोरी हमारे आलू के लच्छे यहाँ पर तैयार हुए हैं 3 आलू से। फ्रेंड्स अब देखिए हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से यहाँ पे गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स आप इसको मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद देखिए जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के में, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई और एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और हल्का सा इसको यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा यहाँ पर प्याज को नहीं पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्याज को हम चला लेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही यहाँ पर पकाएं। फ्रेंड्स प्याज ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए प्याज का कलर जब कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे हैं हल्का गोल्डन कलर का, तो हमें यहाँ पर इसको अब आगे नहीं फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देने हैं आलू के लच्छे। तो देखिए हमने आलू के लच्छे डाल दिए हैं और अच्छे से इनको भी यहाँ पर इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। इससे इनमें कच्चापन भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी ये पक भी जाएंगे और काफ़ी टेस्टी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो देखिए डाल दिए मैंने लच्छे और मीडियम फ्लेम पर इनको लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स अब हमें इसमें ऐड कर देने कुछ मसाले। तो देखिए सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें नमक अभी यहाँ पर आप कम डालें क्योंकि आगे भी हम नमक का उपयोग करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। नमक के बाद वही बेसिक मसाले 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और घर का बना हुआ थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से और 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चिपकते भी हैं पैन में, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप इसको लगातार चलाते रहें, चिपकेगा नहीं। और इसमें आपको पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। हमने नमक डाल दिया है, नमक डालने से बहुत ज़्यादा आलू अभी पानी छोड़ेंगे, एकदम गीले हो जाएंगे अभी आप देखेंगे। तो हमें यहाँ पर लगातार इसको चलाते रहना, बिना पानी डाले ही इसको हमें 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते रहना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से पक जाता है, कच्चापन बिल्कुल ही दूर हो जाता है। और बाकी अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कच्चापन बचता भी है तो हम आगे पकाएंगे और इनको तो अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स जब हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, आप स्पून की मदद से इसको इस तरीके से चेक करें, हल्का सा दबा के, अगर अच्छे से ये दब रहा है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसको
निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक बाउल लेंगे और उसमें डाल लेंगे 1 कटोरी मल्टीग्रेन आटा और उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा ही यहाँ पर घी, रिफाइंड आप जो भी डालना चाहें वो डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीग्रेन आटे से बना रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मैं हेल्दी तरीके से नाश्ता बना रही हूँ। आप इसको नाश्ता बोलें या डिनर लंच जो भी बोले, तो मैं इसको हेल्दी तरीके से ही बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगाना है और फ्रेंड्स इसका जो डो लगाना है हमें वो सॉफ्ट डो लगाना है, डो हमें इसका यहाँ पर नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये अपने और अपने बेटे के लिए बना रही थी तो मैंने कम बनाया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आटा है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अच्छे से हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। तो देखिए इसका डो लग चुका है। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसको ढककर अलग रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ और हमने जो यहाँ पर मिश्रण बनाया था उसको देखते हैं कि वो ठंडा हुआ है या नहीं। तो देखिए ये भी अच्छे से यहाँ पर ठंडा हो चुका है और इसके बाद फ्रेंड्स हमने आटे को भी चेक किया तो हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम नरम सॉफ्ट यहाँ पर। तो चलिए अब इसकी हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं। एकदम छोटी लोई भी इसकी नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा गूँथ ले रही हूँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ताकि और अच्छे से यहाँ पर इसकी लोई बन के तैयार हो। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर इसकी लोई बनानी शुरू कर दी। इस तरीके से हमें छोटा सा भाग इसका डो का लेना है और गोल गोल कर लेना है लोई जैसा और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाना है और इसको बेल लेना है। इसको हमें पूरी जितना बेलना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बेल ले रही हूँ पूरी जितना इसको। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी जितना बेल लिया है। इसके बाद इसमें हम भरेंगे वही फिलिंग जो अभी हमने बना के तैयार की थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स इसकी जो हमें यहाँ पर रोटी बेलनी थी स्टार्टिंग में, ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी थी ना ही पतली, आपने देखा ही होगा वीडियो में, आपको वैसे ही बेलनी है। तो देखिए अब इसको हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा ला के बेल लेंगे और फ्रेंड्स साइज इसका पूरी के बराबर ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा इसको हमें नहीं बेलना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए फिर से मैं इसको बेल रही हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना बड़ा बनाया। बहुत ही आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर कच्चे आलू की जगह उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मेरे को जो कच्चा आलू है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैंने कच्चे आलू का ही बनाया है, आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए आपको छोटा सा इसको बेल लेना है और बेलते समय ध्यान रखें ना ही इसको मोटा बेलें ना ही पतला, और हल्के हाथ से बेलें। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए दूसरा भी हमें सेम इसी तरीके से बना लेना है, हल्का सा उसका रोटी जैसे बना के फिलिंग भर के वापस से उसको बेल लेना। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सभी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अभी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी रेसिपी हमारी यहाँ पे बन के तैयार होगी। तो देखिए सभी यहाँ पे बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स डो कम लगाया था मैंने, तो इतने ही बने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर गैस पर मैंने पहले ही एक तवा रख दिया था। तवे में आप देखिए एक एक करके इनको डाल देंगे तो एक बार में ही तीनों हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो इनको आलू के पराठे बोलना चाहूँगी, तो आप क्या नाम बोलना चाहेंगे मुझे एक बार ज़रूर बता दें। तो देखिए इस तरीके से हमें इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इनको मल्टीग्रेन आटे से बनाया है, इसलिए इनका कलर थोड़ा ऐसा आया है। अगर आप मैदे से बनाते हैं, गेहूं के आटे से बनाते हैं तो एकदम सफ़ेद बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं हेल्दी तरीके से बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पे हेल्दी आटा यूज किया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इनको हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर इनमें आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें हमें लगा लेना ऑयल। तो देखिए फ्रेंड्स मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनमें ऑयल लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ। तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर बनाएं और एक बार में ही तीनों बन के यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे इनको बनाएंगे तो देख रहे हैं आप एक तरफ कितना अच्छा इनका कलर आया, बहुत अच्छी परत भी आई है। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं देखने में। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी इनको पलट दिया, दूसरी साइड भी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से ऑयल लगा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर फूल रहा है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये फूल कर बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ट्राई करनी बनती है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स, आपको इसके साथ सब्जी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से इसको खा लेते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, चाहें तो इसको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के, बच्चे आसानी से ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। इसको मैंने पलट दिया है और देखिए दूसरे वाले को भी मैं पलट दे रही हूँ। तो सभी बहुत अच्छे से यहाँ पर सिक के पक के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुए थे। तो इस तरीके से आप इसको लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट तीनों में किसी में भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और आपकी रोटी और सब्जी दोनों का काम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ हमारे तीनों पराठे अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब इन तीनों को मैं निकाल लेती हूँ और आपको एक प्लेट में लगाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक करके इनको मैं प्लेट में लगा ले रही हूँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों की टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। आपको आलू बॉईल करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, तो आप बच्चों को भी ये बना के दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों को हमने अच्छे से एक प्लेट में लगा लिया है। और फ्रेंड्स, इसको आप किसके साथ सर्व करना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। ये दही के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप चाहें तो दही के साथ भी इनको खा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने तीनों को लगा लिया है एक प्लेट में। और देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सर्व किया था प्याज टमाटर की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है सिर्फ 2 मिनट में। उसके साथ आप इसको किसके साथ खाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आप सभी भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।